लोग जो राजस्थान में शहीद हुए उनके पीछे आज हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दिया है और हमारी कई मांगे हैं, उन मांगे के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है युवा आप साथ खड़े हो जाएंगे? आप युवा साथ है, युवा आप देखो पीछे कितने युवा साथ है और कल हमारा बहुत ज़्यादा युवाओं में और उसमें से 70 साल के बुजुर्ग और सब तरह के लोग तो मतलब कह रहे हैं कि बच्चा, जवान, औरतें, महिलाएं सब, मैंने देखा महिलाएं भी आई हुई हैं। हमारे में सारे महिला भी आ रखी है, भी हमारी बसों खुल जाएगी काफ़ी। और हमारा युवा ज़्यादा है, युवा को बहुत ज़्यादा जुनून है और पूरे हौसले से युवा हमारे साथ। अच्छा, गुजर आर्मी की बात हो रही है, गुजर आर्मी क्या लगता है कि दे देगी सरकार? देना चाहिए, सरकार तो देगी, नहीं देगी तो हम दूसरे तरीके से लेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद। ठीक है, गुजर एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन मुझे लगता है कि गुजर एकता जिंदाबाद से ज्यादा गुजरों को मान सम्मान जो उनका खोया हुआ है उसे देने की जरूरत है। अगर लोगों को अपना मान सम्मान लेने के लिए अगर एकता का ही नारा लगाना पड़े तो फिर काहे का लोकतंत्र। सबसे बड़ी बात गुजरों के बारे में बता दें कि ये मार्शल कौम है, ये वो लड़ाका कौम थी जिसके राजा रहे, ये वो लड़ाका कौम थी जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने बलिदान दे दिया। इतिहास के साथ छेड़खानी तो की ही गई, आज गुजरों को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि वो जंतर मंतर आ रहे हैं। गुजर कभी मांगता नहीं था, गुजर लड़कर अपना हक लेना जानता था, लेकिन जब डेमोक्रेसी में आया तो गुजर ने कहा नहीं, हम भी डेमोक्रेसी का पालन करेंगे। गुजर समाज के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। सर, ये तो चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जो आपसे मांगी, जो आप मांग रहे हो। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी चीज है जो आपका जिसके हकदार नहीं हो। बड़ी जायज है, जैसे गुजर आर्मी की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। पहले बताइए जरा कि आखिर हो क्या रहा है देश में गुजरों के साथ। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप आ जाइए। गुजर समाजों के सर्व संगठनों और सभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंतराम तंवर जी, समस्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय विधायक हरियाणा से अर्जुन सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह जी, मैं राजस्थान से डॉक्टर रूप सिंह। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीड़ा आपको बताना चाहूंगा कि आपने ठीक कहा, बहुत पहले जो मिल जाना चाहिए था, बहुत धीरज के बाद भी जो नहीं मिला, उसके लिए कल माननीय अंतराम तंवर साहब की अध्यक्षता में पलवल में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ। उसने हम लोगों की ड्यूटी लगाई कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को इन मांगों के संबंध में ज्ञापन देंगे। हमारी मांगों के बारे में माननीय अध्यक्ष जी श्री अंतराम तंवर साहब बताएंगे। तंवर जी, ये लगातार जिस तरह से हो रहा है, अंग्रेजों ने आपके साथ अन्याय किया, क्रिमिनल ट्राइब तक बना दिया गया। जो लड़ने वाले थे, जो देश की आजादी के लिए लड़े, सबको याद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। लोग भूल गए होंगे इतिहास, लेकिन गुजरों के साथ कितना बड़ा नरसंहार हुआ कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। गुजरों के कहते हैं कि लड़ाई हुई आजादी की पहली लड़ाई, वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुजर कहते हैं गुजर कहीं ना कहीं उस आंदोलन के पूरी तरह से गुजरों की वजह से उसमें को बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वो भी सब दबा दिया गया। क्या लग रहा है कि ये इतना कुछ हो रहा है गुजर समाज के साथ और आज कह देते हैं कि ये तो भेड़ चढ़ाते हैं या ऐसे इस तरह की ऐसी चीजें कह दी जाती हैं। कश्मीर से देखो गुजर बकरवाल, कहीं भी देखो गुजर मिल ही जाएगा, अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या लग रहा है कि देश में हो क्या रहा है? ऐसा है, गुजरों के साथ पहले तो मुगल आए, मुगलों ने अन्याय किया गुजरों के साथ, फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, इनमें जिन जातियों ने उनसे उठा बैठ कर लिया, उनसे याराने कर लिए, उनकी तरह अरेंजमेंट भी बना दी और उनको नौकरियां भी लगाया, उन्हें मान सम्मान भी दिया और गुजरों, हाँ, कुछ भी बन गई, चलो तो पदवी भी मिली उन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि भाई गुजर बहुत पुरानी बात अपनी रेजिमेंट की मांगते रहे, गुजर रेजिमेंट की, जबकि जिन्होंने, मैं यही बात कह रहा था, जिन्होंने उनकी गुलामी की, उनकी तो रेजिमेंट बना दी सभियों की, सभी बिरादरियों की। और गुजर एक मार्शल कौम ये लड़ती रही, मुगलों से भी लड़ती रही, अंग्रेजों से भी लड़ती रही, अपने जंगलों में रही, पहाड़ों में रही। 1000 साल गुजरों ने वनवास काटा और जहाँ तक 1857 की गदर की बात है, हमारे गुजर जहाँ भी कहीं गुजर थे वहाँ उनको कत्ल कर दिया गया या फांसी लगा दी गई। अब मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, मेरठ से अपने
धन सिंह कोतवाल ने सबसे पहले शुरुआत की थी। उसकी भी जगह किसी और का नाम लिख रहे हैं। अब गुजरों के साथ एक बात थोड़ी है, कितनी अनदेखी हुई है हमारे साथ, पर अब हम उन अनदेखियों के बारे में अब जागरूक हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है और हमारे जो नेता हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। अब हम सोचने लगे हैं भाई हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और हम ही सबसे पीछे। अब सहारनपुर से लेके पहले सहारनपुर से और मेरठ तक हमारी और दादरी तक हमारी 15-16 रियासत थी गुजरों की। सबसे पहले उन पे हाथ घेरा अंग्रेजों ने, वो सारे खिंड-मिंड किए, कत्ल किए। वैसे हमारे कल उनके जो वंशज थे वो उसमें भी आए थे, हमारे सम्मेलन में भी आए थे। वहां से लेके कत्लेआम करते करते मैं एक छोटा सा अपना इतिहास बताऊं जो दिल्ली के नजदीक थे, करते करते मेरठ में तक पहुंचे। मेरठ से फिर दादरी आ गए, राव उमराव सिंह हमारे रजवाड़ा था, वहां से भाटियों में भी उन्हें कत्लेआम मचाया। नांगड़ी गोत के गुजर थे उन वहां भी कत्ले। फिर दिल्ली में घुस गए। दिल्ली में चंदलावल गांव एक बहुत बड़ा गुजरा का, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कत्लेआम कर दिया। और जो छोटे मोटे गांव और थे गुजरों के दिल्ली में, उनमें सब में यही गदर मचाया। गुजर भाग गए, गाँव को छोड़ छोड़ के भाग गए। उसके बाद में सबसे बड़ा जो हमारे एक फतेहपुर गांव है तवरा का, उसमें जलियांवाले बाग से भी ज्यादा एक घटना हुई, उसका आज तक कहीं भी जिक्र नहीं है। पूरे गांव को इकट्ठा करके और 12 साल से ऊपर तक के गोली से उड़ा दिए गए। और पहले जावे फौज जाई तो भाग जाए करे। जन्माष्टमी के दिन 3-4 जगह पे बल्लमगढ़ की तरफ से मिलिट्री लगा दी, गुड़गांव की तरफ से भी, मेहरौली की तरफ से भी, न वो भाग पाए। वो बिल्कुल गांव वहीं शहीद हो गए। खत्म कर दिया पूरा गांव 12 साल से ऊपर तक के। उसके बाद में फिर गुड़गांव में घुस गए। गुड़गांव जिले में हमारे नेहड़ा बोले हैं गांव, उसमें इन्होंने गदर मचाया। अब मैं जो कह रहा, हमारा गांव भी नेहड़े में, हमारा गांव भी जपत करके, जब गांव के हमारे बुजुर्ग भाग गए, हाथ ना आए, तो गांव जपत कर लिया और वो एक बढ़िया को दे दिया। हम बेदखल कर दिए जमीन से। उसके बाद में हमारे 12 गांव खटाना किए, वो फौज में भी रहे हैं, बेचारे ने बड़ी अच्छी वो करी है सरकार के भी। उसमें वो एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें गोली तना उड़ाए और भाई फांसी ना लगाई। मैं वो ही बता रहा हूँ जी। उसके बाद भामड़ों के गांव में हमारे 12, वो मैं तो ये बता रहा हूँ गुजरों के साथ दिल्ली के आसपास कुछ कितने अन्याय करे, कितने इन्होंने करे। उसके बाद में फिर भामड़ों के गांव में हमारे 12, वो भी दखल कर दिए जमीन से। गुजर भाग जाए तो उनकी जमीन को जब्त कर ले। फिर गुड़गांव के साथ लगते हमारे 5-7 गाँव और है, हसनपुर, दरबारी पर, मोहम्मदपुर, निरसंग पर, खटोला, ये इन गांवों को भी धावा बोल दिया। भाग गए, इधर उधर भाग जाए करे। जब ये अंग्रेजों की मिलिट्री जाई या पुलिस जावे, वो जो आदमी हाथ आए। आज इतिहास में एक दरबारीपुर का नाम है, वहाँ में 10-15 आदमियों के नाम है जो अंग्रेजों ने वहाँ गोली से उड़ाए। और ऐसा ही एक हमारा कादरपुर गांव है नेहड़े का बहुत बड़ा, उसका भी इतिहास में नाम है। उसमें भी 10-12 लोग गोलियों से मारे, फांसी लगाई। तो हमारे साथ तो मैं तो नजीक की बात बताइए अपनी, और वैसे तो बहुत ज्यादा। अच्छा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली लुटियंस जोन की बात करें गुजरों के गांव थे जिन पर ये सब कुछ बना हुआ, बहुत सारे गांव इसमें थे। क्या बताएंगे इसमें? कहते हैं राष्ट्रपति भवन से लेके ये जितनी जमीन है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गुजरों की भी जमीन थी। ये सारी गुजरों की थी, जिसमें राष्ट्रपति भवन है या लोकसभा है या ये दफ्तर बन रहे हैं पुराने जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे, सारी ये हमारी गुजरों की जमीन थी। हम जहाँ खड़े बोल रहे हैं ये हमारी गुजरों की जमीन थी। ये भी जबरदस्ती छीनी गई, कुछ मुआवजा नहीं दिया, इसका भी पट्टे कर लिए। कोई 99 साल के, कोई वो अब पट्टेदार, वो खादर में भी बहुत सारी, अभी भी बहुत सारी जमीन हमारी गुजरों की जमीन भी छीन के ऐसे समाज को दे दी जो उनके साथी थे, जिनने मदद करी। उनके 2-2 बावनी, एक गांव में 2-2 बावनी गुजरों की जमीन जितनी भी थी उतनी जब्त करके और उनको दे दी, ऐसे आदमियों को दे दी जो उनकी मदद की, अंग्रेजों की मदद की या उनकी गुलामी स्वीकार करी। और जो मुगलों ने भी उनका साथ दिया, उनको रजवाड़े भी दे दिए।
हमारी तो जमीन भी खोज ली, उनको रजवाड़े भी दे दिए, किसी को 200 गांव दे दिए, किसी को 300 गांव दे दिए, किसी को 100 गांव दे दिए और वो राजा घोषित कर दिए। तो हमारे साथ तो बहुत पुराना 1000 साल से अन्याय हो रहा समाज के साथ। हम लड़ते रहे, जिन्होंने लड़ाई नहीं करी एक भी आदमी बता दो 1857 के गदर में, गूजरों के सिवाय। मैं किसी का नाम ना लेना चाहूँ, पर कोई भाई आके बताओ तो सही भाई हमने शहादत दी है। गूजरों, सिर्फ गूजरों ने शहादत दी है। और आज भी हमारे गांव छूट गए, हमारे एरिया छूट गए, आज भी हम गोमंतु गुजर है। गोमंतु गुजर है। मैं राजस्थान पे जाऊंगा, राजस्थान के एमएलए भी हैं शायद हमारे साथ, हरियाणा से एमएलए हैं। चलिए, राजस्थान से आप हैं रूप सिंह जी। राजस्थान में जो अति पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो क्या मतलब, वो क्या मांग है, वो बताइए जरा। जैसा हमारे अध्यक्ष अंतराम जी बता रहे थे, एक कहावत है, इतिहास में ऐसे मंजर भी आए हैं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। हम देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की सजा अब तक पा रहे हैं। गुर्जर समाज राजस्थान ही नहीं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है। गुर्जर समाज में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख हैं, आज भी हैं। गुर्जर बकरवाल मुस्लिम है। इसलिए सर्व समाज, सर्व पाटिल, इन सब की एकता का कल सम्मेलन हुआ। इस कम्युनिटी को आजाद होते ही क्रिमिनल ट्राइब नाम दिया गया। अंग्रेजों का नाम दिया गया। हमारी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सारी रिजर्व कर दी गई। इसलिए संसद में और राज्यसभा में और विधानसभाओं में हमारा प्रतिनिधित्व ही नगण्य है। 7 करोड़ की जनसंख्या वाले समाज के 7 सांसद नहीं है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये हमारी असल पहली मांग है कि इतने बड़े समाज का राजनीतिक और प्रशासनिक हिस्सेदारी नहीं है देश में। दूसरा, हमारे समाज का व्यक्ति अभी तक भी, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता हो, चाहे वो विक्टोरिया चक्र कमलराम बीसी हो, नाम के आगे किसी अन्य समाज का नाम लिखा जाता है जिसकी रेजिमेंट है। हमारी दूसरी मांग है कि गुर्जर समाज के नाम से सेना में जब और समाजों की रेजिमेंट हो सकती है तो गुर्जर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। हमारी तीसरी मांग है, जो आदरणीय अध्यक्ष जी और एमएलए साहब बता रहे थे, गुर्जर प्रतिहार वंश इस देश का रक्षक हुआ करता था, पेशावर से लेके नीचे सोमनाथ मंदिर तक, इसीलिए उनको प्रतिहार कहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ने इस देश को गजनवी और गौरी के अटैक से 300 साल तक बचाया था। फिर वो मुगलों से लड़े। केवल इस बात के लिए हमारे इतिहास को ही मिटा दिया जाए? हमारे सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट मेहर भोज के नाम पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उनकी मूर्तियों पर गुर्जर नाम लिखा जाए, इसलिए संस्थाएं हमारा विरोध कर रही हैं। इस इतिहास से छेड़छाड़ को रोका जाए। इस बहादुर कम्युनिटी की एमबीसी का आरक्षण राजस्थान में सैकड़ों लोगों के शहीद होने से और हजारों लोगों के अपंग होने से बाद में मिला 5%, वो भी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी की तरह। उस आंदोलन के अगुवा होने के नाते हमने राष्ट्रीय नेताओं से निवेदन किया, उसको 9वीं सूची में बिना डलाए उसको संवैधानिक संरक्षण नहीं होगा, वो एक क्षण में मिट जाएगा। ये आज की हमारी मांग में है। दूसरी बात, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेम गोत्र में, भाई बहन में, गांव में, गोंडे में, एक ही गांव में जो शादियों का प्रचलन चल पड़ा है, ऐसे अनाचार को रोकने के लिए ये हमारी 5वीं मांग है। आज सभी प्रांतों के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। इन 5 मांगों का ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं। आपके मार्फत भी ये बात दूसरों तक जाए, ऐसा निवेदन है। कुछ कहना चाहेंगे आप? हरियाणा में क्या माहौल है? तो सरकार भी, वैसे तो सारा कुछ आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी ने, हमारे आदरणीय जो हमारे प्रधान जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं से सारी बागडोर। कल प्रोग्राम था, समाज ने रखा था बड़ौली में, वहाँ सब ने सारी जितनी मांगे हैं डॉक्टर साहब ने मतलब आप लोगों से अवगत कराई। इन सारी मांगों पर वहाँ मतलब सभी का समर्थन लेकर और इन लोगों से जिम्मेवारी दी थी, विज्ञापन तो आप दे लो, हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी तैयार है। हाँ, ये चिट्ठी आप पहुंचाओ। इस चिट्ठी के बाद भी अगर जो कोई नहीं मारी सुनागा तो फिर फौज ने ऑर्डर कर दियो, कप्तान नींद दे दीजिए। देखिए, ये तो मार्शल कौम है, ये तो सीधा लड़ना जानती है। कागज की जिम्मेवारी डॉक्टर साहब को दे दी गई है, कागज का घर आप पूरा कर लो। नहीं होता तो खड़े हैं फौजी टकराने मैदान में, और सेना खड़ी हुई है। अब ये गुर्जरों की एकता की बात है, गुर्जरों के मान सम्मान की बात है, गुर्जरों की इज्जत की बात है। और जब इज्जत पे आ जाए
तो कोई रुकता नहीं, कोई झुकता नहीं, क्योंकि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक शेर कैसे कहलाओगे। और गुर्जर इस देश का शेर है, गुर्जर इस देश का मार्शल कौम है, उसको मान और सम्मान मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। ऊपर रखो भाई। मैं मध्य प्रदेश से गिरिराज सिंह गुर्जर। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनंतराम तोमर जी की जो टीम है उसका मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, कल जो मीटिंग हुई इसमें तो हमारे पाटीदार पटेल, कुर्मी, गुर्जर इकट्ठे हो गए, लगभग 20 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। तो बड़ा महासम्मेलन हुआ बड़ौली गांव पलवल में। तो मेरा यही कहना है कि पहले मुगलों के टाइम चलो अत्याचार हमने सहा, अंग्रेजों के टाइम हमने अत्याचार कहा, हम जंगल में चले गए, हम बहुत पीछे चले गए, हम पढ़ाई लिखाई से शहरों से दूर चले गए काफी। अब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चे करना चाहते हैं, यूपीएससी में फाइट करना चाहते हैं, लोकल पीएससी है, आरएस उसमें फाइट करना चाहते हैं। अब हमारा हक मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अभी पिछली साल 2023 में एक मूर्ति की स्थापना नगर पालिका ग्वालियर द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय सांसद महोदय सेजबरकर जी, माननीय विधायक महोदय और क्षेत्रीय जो पार्षद थे उनके द्वारा एक चौराहे पे की गई। गुर्जर प्रजा सम्राट महर मूर्ति कम से कम 20 लाख वैल्यू की कीमत की एक मूर्ति स्थापना की, उसमें नाम लिखा। हमारे स्थानीय डीएम और एसपी जो दूसरे समाज राजपूत समाज से थे उनके द्वारा हमने 25 सितंबर 2023 में 1 लाख लोगों का एक महासम्मेलन किया गया फूलबाग मैदान ग्वालियर में। तो एक महासम्मेलन होने के बाद हमने ज्ञापन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय को वहां मौके पर बुलाया, वो नहीं आए। जब कुछ प्रशासन कामियों के कारण आंसू गैस छोड़ दी गई, हमारे बच्चे उदम उसमें उग्र हो गए, उधर प्रशासन ने लाठी चार्ज कर दिया। तो हमारे 1000 लोगों पे 307 के लेके 3-3, 4-4 FIR केस वापस होना है। नहीं वापस होना। 1000 लोग FIR की, मैं 1.5 महीना 50 लोग हम जेल में रहे, मेरे जैसे बुजुर्ग 50 लोग जेल में रहे। तो अभी भी हाई कोर्ट में केस चल, कोर्ट में जेल केस चल रहा है। तो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको सुनने वाले कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर प्रशासन में भी दूसरे समाज के लोग बैठे हैं। ठीक है, आप 1 मिनट में आप भी अपनी बात रुक जा भैया। मैं पलवल से हूँ, हरियाणा पलवल से। फरीदाबाद लोकसभा में पलवल क्षेत्र आता है। मैं वैसे तो सारी बातें अध्यक्ष महोदय ने भी और डॉक्टर रूप सिंह जी ने भी बता दी। फटाफट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल पलवल में हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय गुर्जर सम्मेलन हुआ था। उसी में सभी हमारे जो बड़े और बुजुर्ग लोग थे, हमारे सरदार थे, वो सब आए थे। अब गुर्जर जाग गया है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब गुर्जर जाग गया है, गुर्जर अपनी मांगों को लेकर रहेगा। हाँ, मीडिया के सभी साथियों को हमारी समाज की तरफ से नमस्कार। हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने इतिहास को जगाने के लिए। जिस तरीके से हमारी गुर्जर समाज ने, सर्व समाज ने अपना बलिदान दिया है, चाहे हर देश का कोई भी कोना हो, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जिस तरीके से गुर्जरों को समाज में वंचित रखा है देश में, तो आज यहाँ पे हमें आने की नौबत ये हुई क्योंकि गुर्जर समाज के लोगों को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि कहीं हम पिछड़ापन से, कहीं हमारे महिलाओं की क्या दशा है? महिलाओं की बहुत ज्यादा दशा खराब है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में दबाया जा रहा है, संसाधनों में दबाया जा रहा है, उनमें बहुत सारी उत्पीड़नाएं हो रही हैं। जिसके मीडिया के माध्यम, मैं अपने मीडिया के सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें रखी हैं, जो मुद्दे रखे हैं, डॉक्टर साहब जी ने रखे हैं, हमारे सभी गणमान्य लोगों ने अपने मुद्दे रखे हैं, उन पे विचार हो। और जिस तरीके से इतिहास में 15वीं शताब्दी में पन्याधाय महिला, एक साहसी महिला, जिस तरीके से अपने पुत्र का बल दे सकती है राजा को बचाने के लिए, तो आज ऐसी महिलाएं हैं, साहसी व्यक्ति हैं जो देश को बचाया है। 1857 की क्रांति हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे नसीराबाद में, देश बचाया है। गुजरों का इतिहास बहुत। मैं सुभाष चावड़ा। एक बार सुनिए, आप बात को दबाइए मत। जिस तरीके से गुजरों के इतिहास को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे इतिहास में जो इतिहास है उसमें गुर्जरों का जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं हमें नजर नहीं आती है कि पृष्ठभूमि, जो इतिहास की जो मेन पृष्ठभूमि आती है, जिससे 1857 की बात तो बहुत आगे की बात है, जो 11वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी, जो शताब्दियों में हमारे गुर्जर महाराजाओं ने जो काम किए थे, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं,
वो इतिहास गवाह आप क्या इतिहास कहना गवाह, हैं? उसका इतिहास मैं सुभाष चावड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुर्जर समाज समिति का। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आंदोलन बड़ौली में एक सम्मेलन करने आए हैं। दूसरा यहाँ में मनोरंजन है, भाईचारा में शांतिपूर्वक, हमारी कोई वो ऐसी नीति कोई तोड़ फोड़ करे, मगर हमें सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं कि शांति भर आंदोलन को आराम से हमारी मांगे मान ली जाए, वह नहीं तो क्रांति छीनी जाती है, क्रांति हो जाएगी। इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा। क्रांति हो जाएगी, शांति से देना चाहिए। लोकतंत्र में शांति जरूरी है, क्रांति की जरूरत नहीं है। शांति से ही सरकार मानेगी, मुझे ऐसा लगता है। देखते रहिए मिनी सर।